इसी प्रकार से यूटेक ही मैंने क्यों किया, सबसे बड़ी बात ये देखो आप, मैंने यूटेक क्यों किया, मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे तो 70-80 हजार तनख्वाह मिलती है सर। मैंने कहा नहीं यार, क्या है कि जितनी तनख्वाह मिलती है ना उतना ही खर्चा हो जाता है। बिजली का बिल ही 10,000 रुपए आता है, दो एसिया चलती है घर पे। तो अब लोग सोचते हैं कि यार ये तो पैसे खूब है तो फिर क्यों करता है। अरे भाई पैसे खूब है लेकिन वो खर्चा मेंटेन उसी हिसाब से हो जाता है। फिर हम ईमानदार है, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं भ्रष्टाचार करता, मैं गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता तो मैं कर तो देता, मैं कोई मकान भी बना लेता, मैं कोई अच्छी गाड़ी भी ले लेता, सब कुछ करता, लेकिन मैं फिर जेल में रहता। तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो मैंने सोचा नहीं, अपन तो ईमानदारी से काम करेंगे। तो ईमानदारी से काम करने वाला आदमी नौकरी के अंदर अपना मकान भी नहीं बना सकता। और आज मेरे पास में मकान नहीं है, मेरे पापा का बनाया हुआ मकान ही है, मैं उसमें रह रहा हूँ। क्यों कि मैंने गलत कुछ किया ही नहीं किया तो नहीं बना, कोई बात नहीं, संतुष्टि है मेरे को, आत्मसंतुष्टि कि मैंने नहीं किया। अब इसमें क्या होता है यार, ईमानदारी का फायदा कम मिलेगा तो मेरे को यूटेक में मिला फायदा। जब यूटेक में सपने नजर आएगा सर, उसमें मकान भी बन जाएगा आपका, आपको मोटरसाइकिल भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, महंगा है तो बहुत गजब की चीजें फिर तो, और इतने रुपए कमाओगे आप। तो मैंने कहा इधर तो नौकरी में तो इतने मिल ही नहीं रहे, ये तो बहुत अच्छा काम है इसका मतलब। फिर मेरा व्यवहार भी अच्छा, मैं बात अच्छी कर। मैंने कहा भाई ये मैं तो, अब मेरी बात सुनो, मेरा मकान बनाऊंगा ना तो मैं तो यूटेक के हिसाब से बनूंगा भाई साहब, क्योंकि ईमानदारी में तो पुलिस में बनता ही नहीं है। क्योंकि आज तक अगर कोई नौकर, चाहे वो कलेक्टर भी है सर, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आप कलेक्टर की तनख्वाह क्या मानते हो, ज्यादा रोज की 5,000 रुपए से ज्यादा उसको नहीं मिल सकती। आप उसको महीने का 1.5 लाख रुपए मान लो, लेकिन वो कलेक्टर या वो एसपी, वो बड़ा अधिकारी कभी भी उस हिसाब से जो काम कर रहा है ना वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर काम के अंदर आप देखो बड़े बड़े लोग होते हैं, खर्चा ही इतना हो जाएगा, चलो वो घर खर्च नहीं चला पाएगा इस 5,000 में, तो वो काम कैसे करेगा। फिर वो क्या करते हैं सर, क्या कुछ न कुछ गलत काम करेंगे, थोड़ी देर बाद अखबार में आएंगे छापा पड़ गया, इतने लाखों रुपए मिले, ये मिले, कहाँ है कि साहब कलेक्टर साहब जेल में। अब आप देखो उसने किसके लिए किया, बच्चों के लिए किया ना सर। बच्चों को थोड़े दिन आराम में रहा, अच्छी गाड़ी में बैठे, अच्छा बंगला बनाते हैं, लेकिन वो जेल में। अब ये बताओ आप, ऐसा काम अपने क्यों करें सर जो जेल में जाना पड़े। अरे जब 5,000 रुपए मेरे को यूटेक से मिलने वाले हैं, मैं रोज देख रहा हूँ प्लेटेडियम सर की इनकम, उमेश जी की 5,000 की इनकम, रोज की 5-5 हजार रुपए की इनकम जब मुझे इस यूटेक से मिलेगी तो मैं दूसरा काम क्यों करूंगा, मैं गलत काम क्यों करूंगा, और मैं तो आराम से बढ़िया काम हो जाएगा मेरा। तो ये सोचकर मैंने ये किया कि सर मैं यूटेक ही करूंगा। इनकम टैक्स कट के आती है, सबसे बड़ी बात देखो आप। फिर कंपनी में मैंने इसका पूरा एक बारीकी से जानकारी की सर। मुझे पता है कि कभी कभी क्या होता है कंपनी में, क्या जैसे कंपनी बढ़ती है ना तो सरकार की नजर रहती है उसके ऊपर, यार ये कंपनी अपने को टैक्स दे रही कि नहीं दे रही है। तो और तो कंपनी को सरकार को मतलब है नहीं, टैक्स क्यों लोग क्या करती है कंपनी, फिर वो ईडी का छापा। अब इसमें क्या होता है, साला कंपनी बनाता है, कोई जानकार नहीं होता है। आज मैं पुलिस में हूँ, मुझे पूरी कानून के बारे में जानकारी है, किस धारा में क्या होता है तो मुझको पता है। एक वकील को पूरा पता रहता है कि किस धारा में क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको पूरा पता है। जब मैंने पता किया कि इसको कंपनी का निर्माण करने वाला हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील, जिनका नाम चंद्रपाल सिंह जी राजावत है, क्या जो वकील है तो इसका मतलब कमी तो कुछ रखी नहीं होगी इसमें। वास्तव में सर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। कोई भी आपका एसोसिएट जो 590 से जुड़ा है ना, वो भी कंपनी के ऊपर यूं नहीं कर सकता कि सर आपने 590 लेके मुझे क्या दिया, मुझे एक ई बुक दिया, ये मैंने ई बुक बाय किया है और मैंने खरीदा है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, अब इसमें इनकम टैक्स साला 5 रुपए भी आएगा ना सर तो 5 पूरा आता ही नहीं, 4.75 ही आएगा। 200 रुपए आ रहे हैं लेकिन 200 पूरा नहीं आएगा, 190 ही आएगा। क्यों? वो इनकम टैक्स कट जाएगा। अब आप देखो जब इनकम टैक्स कट रहा है तो सरकार अपने ऊपर देखिए सर, सरकार को तो लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रखी, मैं इनकम टैक्स ने कोई नीचे का आदमी पे आरोप लगा सकता, कोई भी कमी मुझे इस कंपनी में नजर नहीं आई कि कभी भी भविष्य में ये कंपनी बंद हो, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी कंपनियां बनी है उसमें हाई कोर्ट का वकील आज तक नहीं था। हाई कोर्ट का वकील नहीं था तो कंपनी पहले होनी है सर, लेकिन अपनी इस कंपनी को निर्माण करने वाला एक हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है।